बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब, मैं 2 दिन पहले हनुमान जी के विषय में कह रहा था। आपको मैंने कुछ तस्वीरें दिखाई। साहिब कह रहे त्रेता युग में हनुमान जी को मैंने चिताया था। अब आप देखिए, थोड़ा गौर कीजिएगा। कैसे हनुमत सेवा ठानी, कैसे उन बचने सो मानी। धर्मदास जी पूछ रहे हैं, सदगुरु एक बात बताओ, हनुमान जी ने आप उनको भी मिले क्या? यह वृतांत कहो तुम ज्ञानी, रामचंद्र के हनुमत मानी। जगत भी जानता है कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त थे भक्त, दो राय नहीं है। अब जो साहब बोल रहे हैं वो बाद की स्थिति की बात बोल रहे हैं। कहे कबीर सुनो धर्मनाई, त्रेता युग में हनुमंत चिताई। कह रहे त्रेता युग में मैं हनुमंत जी को चिताया। सेत बंद रामेश्वर हम गए, तहवा पहुंच हम मुनीन्द्र गयो। बोला वहां मेरा नाम मुनीन्द्र था, मैं रामेश्वरम गया सेत बंद पर। इसका मतलब है सही है, सेत बंद है। सेत बंद में जाए के देखा हनुमंत वीर, बहुत कला है ताश की सबकी सभी वज्र शरीर। अब साहब कह रहे सब वज्र शरीर था उनका। कहत मुनीन्द्र सुनो हनुमाना, तुमको अगम सुनाऊं ज्ञाना। ये बात सुनकर दुनिया आश्चर्य करेगी, कौतुक करेगी, कहेंगे कबीर के एक जुलाहा हनुमान जी महावीर थे। हनुमान जी तो परम भक्त थे। हनुमान जी के प्रति हमारे हृदय में सम्मान है। तुमरे मन में जो गुमाना, तज अभिमान सुनो तुम ज्ञाना। सत्य पुरुष की कथा सुनाऊं, अगम अपार भेद बतलाऊं। बोला मैं तुम्हें सत्य पुरुष की कथा सुनाता हूं। न तो भोपाल का कबीर हनुमान मंदिर मैंने बनाया है, न तो ये पुस्तक मैंने छापी है। जो यथार्थ है साहब की वाणियों में जो आ रहा है, मैं सिर्फ उसकी व्याख्या कर रहा हूं। सत सुकृत की कथा है भाई, जाकर तुम मरम न पाई। सत्य पुरुष की कथा अपारा, ताकर तुम्हें करो विचारा। बोला हे हनुमान जी, तुम विचार करना जो मैं बात बता रहा हूं। ताकि गत तुम जानत नाही, सो पुरुष पूर्ण सब माही। बोला हे हनुमान जी, उसकी आप गत नहीं जानते, वो पुरुष सब में है। कहा कि सेवा करो भाई, सो सब मोहे कहो समझाई। सेवत हो तुम कौन को, करो कौन को जाप। सो मुँह को बतलाओ कौन तुम्हारो बाप। हनुमान जी कह रहे सुनो मनीन्द्र दृढ़ कर वानी, तुम जग में हो बड़ ज्ञानी। मेरी कला न जगह छपानी, तुम मेरी गत नहीं पहचानी। हनुमान जी ने कहा भाई सुकृत मुनीन्द्र जी, आप मुझे नहीं जान पा रहे। मेरी पौरुष और बल संसार जानता है। 52 वीर बसे जग माही, मौसम पराक्रम कोई नहीं। बोला 52 वीर हुए, मेरे समान कोई भी नहीं था। सब वीरन में मैं सरदारा, मेरी कला सब में अधिकारा। बोला मेरी कला सबसे अधिक। सब जग जाने सब मोहे पूजे, मौसम इष्ट और नहीं दूजे। बोला मेरे समान कोई इष्ट भी नहीं है। जो चाहो सो कार्य सारो, इष्ट करे तो तुरंत उबारो। हनुमान जी के भक्त बहुत है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, दुनिया में सिर्फ 2 जीवित है। साहब तो जिंदा बाबा उनका नाम है, वो तो अजर अमर है। और 2 हैं जीवित, नानक देव जी और हनुमान जी।
सुन मनीन्द्र मोरिगत मौसम और ना देव, चाहो सो कारज करूं दृढ़ है साधो सेव। इसलिए सब कार्य सिद्धक हूं। सुन हनुमान वीर ते बंका, आपे थापे बजावे डंका। बोला हे हनुमंत अपनी महिमा नहीं गाओ, आपा थापे भला न होई, आपा थापी सब गए बिलोई। समृद्ध की गत तुम ना पाए, हाँ आपा थाप तुम रहे भुलाए। समृद्ध पुरुष है और है कोई, ताकि गत जाने नहीं लोई। हे हनुमंत वो सर्वशक्तिमान कोई और है, उसकी गति कोई नहीं जानता। हे हनुमंत सो समृद्ध को भागूं क्या ना, उसमें परम पुरुष क्या ज्ञान तुम्हें बोलता हूं। समृद्ध हुकुम चले जगमाई, तुम उनकी गत जानत नहीं। 52 वीर कहे हम जानी, काल पुरुष की सब अगवानी। सभी काल पुरुष के दायरे में आई। 52 वीर, सब वीरन को काल धर खाए, जो सतपुरुष को गम ना पाए। कह रहे सभी 52 वीरों को काल ने पकड़ा। काल पुरुष सब रचना की ना, वीरन को सरदारी दीना। कहा रचना की और जो सरदारी है इन वीरों को दी। चौसठ योगिन 52 वीरा, काल पुरुष के बसे शरीरा। जब वासुदेव कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था उसमें यही कहा था, असुर भी मैं हूं, सब चीज मैं हूं। अगर आप उसका पूरा चिंतन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शास्त्र गलत नहीं बोल रहे। मारे मार समन को करई, यह अपराध कौन सिर धरई। बोला वो 52 वीरों ने तो बहुत मारा है, ये अपराध। काल पुरुष को कर्म अपारा, कैसे दो करियो निर्वारा। सो मोह बताओ भाई, बल पौरुष कुछ काम न आई। बोला उस समय कोई बल पौरुष काम नहीं आता है। तुम हनुमंत साचो वीरा, तुम्हारे इष्ट है रघुवीरा। तुम्हारा इष्ट राम जी है। ताको तुम जो करो बढ़ाई, तुम समृद्ध की गम में न पाई। कह रहे परम पुरुष की भेद तुम्हें नहीं मिला। राम काज तुम भले सुधारा, ताके हुक्म लंक तुम जा रहा। बोला राम जी के कार्य तुमने सिद्ध किए और उनके कहने से लंका को जारा जलाया। वह जग में कहिए अवतारा, अगम भेद तुम नहा ही विचारा। अब साहेब वाणी में कह रहे 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कर इन पूजा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपजे खपे सु दूजा। समृद्ध की गति अति निर्मल प्रभुता अहे मलिन, जिनकी तुम सेवा करो सो न पावे चीन। अर्थात वो अगम है। हनुमान जी भी कह रहे सुन मनिंद्र वचन हमारा, रघुपत है सबके सरदारा। इन्हीं समान कोई दूसरा ना है, 3 लोक के साहेब आए। बोला भाई राम जी के समान कोई नहीं, 3 लोक के राजा है। उन प्रताप हम जग सज जाना, हमसे कहो कथा तुम ज्ञाना। रघुपति को हम जाने परचा, हमसे कहा कथो तुम पर चर्चा। सागर ऊपर पत्थर तराया, ऐसा नाम है रघुराया। बोला भाई सागर के ऊपर हमने पत्थर तराया, उनके नाम में ताकत है। मैं पौरुष बल आपन जानू, कहा कोई का नाहि मानू। जति नाम जाने जग मोही, सो मैं भाव सुनाऊं तो ही। जो तुम पूछो मेरी, जो पूछो पिता की बाता, पिता कहूं और फिर माता। हनुमान जी कह रहे पिता भी कहूंगा और मां भी कहूंगा। सुनो, महादेव देवन सरदारा, जिनको पूजे सकल संसारा। शिव जी महादेव देवन देवाधिदेव, जिनको सब संसार पूजता है।
नाय बीज की काया मोरी, बजर अंग पायो सब जोरी। गौतम ऋषि की पत्नी नारी, नाम अहल्या राम उबारी। बोला गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, जिनको राम जी ने तारा था, नाम अंजनी पुत्री ताकी, जन्म लियो कोख में वाकी। बोला मैंने उनके गर्भ में जन्म लिया, माता अंजनी के। साधु रूप धर शिव बनाए, जहां अंजनी को मंडप छाए। बोला जहां अंजनी का मंडप था, वहां शिवजी साधु रूप में पहुंचे। ये कथाओं में भी है वृतांत। प्यास प्यास कहे बोले बानी, शिव की गति माता नहीं जानी। हनुमान जी कह रहे हैं माता ने शिव की गति नहीं जानी थी, और प्यास प्यास बोला शिव। कहे अंजनी तुम पी हो पानी, तब शिव बोले और ही बानी। जब माता ने कहा जल पियो, शिव जी कुछ और ही बोले। तय निगुरी हम साधु विचारा, तेरा जल नहीं करो आहारा। बोला तुमने गुरु धारण नहीं किया है, मैं तुम्हारे हाथ का जल नहीं लूंगा। प्राचीन काल में जो आदमी गुरु दीक्षित नहीं था, उनको अशुद्ध मानते थे, उनके हाथ का कुछ नहीं खाते थे। गुरु बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। कहे अंजनी गुरु कहीं पर पाऊं, वो वहां तपस्या कर रही थी अंजनी, जंगल में थे, उठ कहाँ जाऊं। बोला अब मैं कहाँ गुरु करूं। तब शिव कहे साधु हम अहि। शिव जी ने कहा मैं खुद साधु, दीक्षा लो, देत हम तुम्हें। कहा भाई दीक्षा ले लो, मैं अभी दीक्षा देता। श्रृंगी नाद रहे शिव पासा, फूको कान रही तब आशा। अब क्या करें, छल कर बीज दीन तहफ डारी। श्रृंगीनाद में बीज था। बोला वो माता के कान में छल करके डाला, फूंक मारी, वो कान के द्वारा पहुंचा। इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं। मैथुन से नहीं हुए वो, पवन से। कान रहा लीनो अवतारा, पवन पुत्र जाने संसारा। पिता मिता माता की यह सब विधि भागी, कहो तो और सुनाऊं साकी। हनुमान जी ने कहा भाई मैंने आपको ये बात बोली, कहो तो और साक्षी देता हूं। सत्य बात मेरी है भाई, सेवा करो सदा रघुराई। अरे भाई युधिष्ठिर जी के पहले गुरु कृपाचार्य थे, बाद में साहब से दीक्षा लिया। आगे कह रहे हैं समर्थ और नहीं है कोई, रामचंद्र बड़ समर्थ हुई। बोला और कोई भगवान नहीं है, राम जी सबसे बड़े भगवान है। अब यहां एक प्रश्न उठा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने आहूत किया था आदि शक्ति को रामेश्वरम में, ताकि रावण पर विजय प्राप्त करूं। क्योंकि रावण पर शिवजी की शक्तियां थी, इसलिए आदि शक्ति का अनुष्ठान किया था राम जी ने। आप सोचे ना थोड़ा सा, समृद्ध समृद्ध कहा बखानो। कहा भाई समृद्ध समृद्ध क्या बोल रहे हो, रामचंद्र बड़ समर्थ हुई। बहुत कहा तो बात बनाई, राम नाम तुम ही नहीं पाई। हनुमान जी ने साहब से कहा राम नाम का महात्म तुम नहीं जान रहे हो, बातें तो कर रहे हो। जाकी थाप तीन पुर माही, राम समान और कोई नहीं। बोला भाई राम के समान कोई और नहीं था। बुद्धि ज्ञान तभी बन आवे, जो कोई राम पदार्थ पाए। बोला ज्ञान बुद्धि तब आती है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दो राय नहीं इनमें।
ज्ञान भक्ति सब लागे निका, बिना राम सब जानो फीका। बोला उनके बिना सब फीका है। सुनो मुनीन्द्र बात हमारी, सेवो राम सदा सुखकारी। कहा है मुनीन्द्र मेरी बात सुनो, उन्हीं की शरण में जाओ। दशरथ घर लीनो अवतारा, उनकी गत है अगम अपारा। बड़े बड़े उनका आज कीना, तुम मुनीन्द्र भेद दे चीना। सुनो मुनीन्द्र मोरी गत, राम नाम है आदि। सो दशरथ घर अवतरे, उनका मथा अगाधि। कह रहे भाई वो आदि है। अब साहब क्या कह रहे वो सुनो। कहे मुनीन्द्र सुनो हनुमाना, साधु भाव गति तुम्हें नहीं जाना। कहा है हनुमान, साधु गति तुम नहीं जानते हो। रमता राम बसे सब माई, ताय राम तुम जानत नहीं। वाह वाह। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम जिन जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वाह। अब आगे क्या बोल रहे हैं? साकार राम दशरथ का बेटा, निराकार मन घट घट लेटा, बिंद राम जिन जगत पसारा, निरालंब है सबसे न्यारा। वाह भाई, चार राम संसार में बूझे सन सुजान। पढ़ ले तर जीव रहे भुलाई, काल गंब काऊ नहीं पाई। अब यहां क्या कर रहे हैं? वेद भी कह रहे हैं महाप्रलय में 33 कोटि देवता भी लय हो जाते हैं, वो अविनाशी हैं। साहब बोल रहे हैं ताते तो हैं बूझ न पड़ाई, यह अवतार काल सब धरई, बार बार धर करे अवतारा, तीन पुर को करे संहारा। देखिए गीता में जब विराट रूप दिखाया तभी कहा मैं ही महाकाल हूं। और साहेब वाणी में क्या करें? धर्मदास तह बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। काल कला कोई जाने नाही, सूक्ष्म रूप रहे सब माही, मन ही आए काल कराला। ये निरंजन मन ही है। आगे हनुमान जी बोल रहे हैं, वो सुनना। समरथ की गत काल से न्यारी, ताको कहा जाने संसारी। बोला वो समरथ की गत काल से न्यारी, उसे संसारी नहीं जाना। जो तुम हेत कर पूछो मोही, तो सब भाग सुनाऊं तो ही। बोले मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। दृढ़ प्रतीत करो तो कहिए, साधु होए साधु गुण रहिए। समझे बिना जो करे विवेका, बिना विवेक सत्य को देखा। इसलिए विचार करना। यति नाम जो है तुम्हारा, खरसो जति बसे संसारा। 6 जति हुए संसार में। अब साहब क्या बोल रहे? कार्तिक भीष्म, पहला कार्तिक भीष्म, शंकर और गोरख, लक्ष्मण महाबली गोरख। छोटे तुम हनुमान कहा है, खट मिलके जग नाम चलाए। बोला 6 जति है, कार्तिक, भीष्म, शंकर जी, गोरख, लक्ष्मण और हनुमान। ये जति है 6। सो जति खट बसे संसारा, बिना सतगुरु सब यम के चारा। देखिए सबकी मृत्यु हो गई। भीष्म, ये तो सामने शास्त्र बता रहे हैं, ये काल का देश है। छोटे तुम हनुमान का है, उन खट जतियों में तुम छोटे हो। काल रूप का सकल पसारा, कैसे विद करियो निर्वारा। सुन हनुमंत मेरी बाता, सत्य पुरुष है समृद्ध दाता। ताका तुमसे कौन संदेशा, स्मरण करो तजो यम देशा।
मैंने एक उदाहरण दिया, भाई जो भोपाल में कबीर हनुमान मंदिर है वो मैंने नहीं बनाया, मैंने आपको टीवी पर भी अपनी उसमें भी दिखाया, रिकॉर्डिंग में भी दिखाया, तो ये प्रमाण मिलते हैं। समरथ की गत को लखे शिव ब्रंच नहीं जान। अरे भाई कह रहे हैं जय खोजत ब्रह्मा थके, भाई रामायण में उल्लेख आ रहा है ब्रह्म राम ते नाम बड़दायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महेश जी जान। बड़ी सस्पेंशन है। कबीर साहब ने इन सब चीजों का बड़ा बेहतरीन निराकरण किया है। हनुमान जी बोल रहे हैं समरथ की गति को लखे शिव ब्रंच नहीं जान, काल अकाल तहा नहीं पूर्ण पद निर्माण। देखो कह रहे हैं काल अकाल दोनों से परे। हनुमान जी फिर कह रहे हैं कहत मुनीन्द्र कत कहानी, काल काल की बोले बानी, काल काल कहे मोह डरायो, तुम तो काल कर गत नहीं पायो। काल पुरुष आपे वह होई, हनुमान जी अभी खुद ही कह रहे हैं काल पुरुष आपे वह होई, और काल देखा नहीं कोई। आप ही करता आप ही काला, 14 भवन आप रखवाला। बोला भाई 14, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। 14 भवन में विष्णु का राज्य है, विष्णु जी का, और विष्णु जी के अवतार है 10। साहब ने भी कहा है इनमें 2 मुख्य है, राम जी और वासुदेव कृष्ण का। आप ही करता आप ही काला, 14 भवन आप रखवाला, काल पुरुष थे और न कोई, निश्चय के मैं माना सोई। अब यहाँ हनुमान जी बोल रहे हैं हाँ ठीक है, इसलिए उज्जैन में भी महाकालेश्वर मंदिर है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। सबका पिता काल है जोई, ताकि गत लखे ना कोई। इसलिए आज भी कई पंथ काल और दयाल की बात चला रहे। वो सीधी सीधी बात है, साहब की वाणियां उठा रहे। लोगों अपना टांगा हुआ है, लोगों कबीर साहब का नहीं है। जो तुम कहो सबे हम मानी, मुनीन्द्र मोरी बानी। सुनो मोरी बानी, रचना सकल काल की ठानी, तुम अपने मन हो बड़ ज्ञानी। बोला ये सब महाकाल का संसार है। अब हनुमान जी खुद कह रहे हैं काल पुरुष से बड़ा न कोई, उनके ऊपर और न होई। जाका नाम निरंजन आया, 3 लोक में ताकि माया। कह रहे हैं वही निरंजन, इसलिए वेदों में भी निरंजन तक की बात है। उनते और नहीं कोई दूजा, 3 लोक में उनकी पूजा। तीनों देव जो उनको ध्यावे, ते भी उनको पार न पाए। अब यहां सीधी सीधी बात बोल रहे हैं हनुमान जी कि तीनों देव वा को ध्यावे, सो भी उनकी गत न पाए। ताको तुम सूक्ष्म कर मानो, तुम्हारे मन काहे नहीं मानो। इतनी भई हनुमान मुखबानी, रचना सकल काल की खानी। उनका पार बताओ मोहे, उठ के शिष्ट नवाऊं तो। जो तुम आदि अंत सब जानो, तो तुम ज्ञान अब हमसे ठानो। हनुमान जी कह रहे हैं पहले सुनो हमारी बाता, तुम मुनीन्द्र हो बड़े ज्ञाता। मोरे पौरुष हैं बल जोरा, जन्म लेत कीनो घन गोरा। बोला मैं जन्म लेते ही घन घोर किया था। जा दिन जन्म भयो मही मोरा, उदय भान देखो मैं दौड़ा। बोला सूर्य उदय होते मैं उधर गया। सूरज बाहर आवन न दीना, निकसत तुरंत लील में लीना। बोला सूर्य को मैं लील लिया था। एक बालंग ऊर्ध्वाचल गयो, 100 पौरुष में तुमसे कहूँ। एक पालंग, वाह, ये संसार 8 पालंग है कुल ब्रह्मांड।
माता कीन जब बोल अदीना, उनके कहे छोड़ में दीना। जब बोला माँ ने छोड़ो इसो, नहीं तो संसार में प्रलय हो जाएगी, तब मैं उसको छोड़ा। सूरज छोड़ दीन हम जबई, जग प्रकाश भयो पुन तबई। जनमत की यह कथा सुनाई, कहो तो और सुनाओ भाई। एक समय जो राम बताई, लंका खबर लाओ तुम जाई। लंका की खबर लाओ, मुझे पठाया था। लंका छोड़ पलंका गयो, जाय नगर में ठाड़ो भयो। कह रहे मैं लंका छोड़ पलंका में पहुंच गया। तब दिन कही यह नहीं लंका, पीछे तज आयो पलंका। बोला वो तो पीछे लंका, उसे छोड़कर तुम पलंका आ गए हो। कहलक कथा कहूँ जो सो भाई, अपने मुख कहा करो बड़ाई। लक्ष्मण मूर्छित भूई गिर भूई भाई, तब द्रोणगिरी आन भाई। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, मैं द्रोणगिरी लाया था। रात ही को द्रोणगिरी लाए, रामवीर को तुरंत जगाए। यही द्रोणगिरी लेके दौड़ा, फिर के धरो जाए तें ठोरा। बोला जहाँ पे वहीं सजीवन होती, दैतन छली कीन बहु ज्योति। कह रहे हैं तब क्या किया राक्षसों ने, हर जगह सभी बूटियां चमकने लगी थी, इसलिए मैं पहाड़ी उठा करके आ गया था। फिर के धरो जायते ठोरा, ऐसे कार्य अनेक सवारे, उन्हें प्रताप कार्य उजियारे। सुनो मुनीन्द्र मोरगत पौरुष और बलजोर, अपना गुण में जान के कासे कहूँ ने और। बोला बस मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, समझना। बड़ हनुमान पौरुष तुम आए, आदि पुरुष तुम जानत नहीं। अब साहब क्या कर रहे हैं, आदि पुरुष को तुम नहीं जान रहे हो। समर्थ रूप नहीं कोई जाने, उड़ली बात सब कोई बखाने। समर्थ गत कोई नहीं जाने, बिन देखी सो कही को माने। बल पौरुष हम सब विद जाना, तीन लोक में सो करत पयाना। तीन लोक में अमल तुम्हारा, चौथा लोक सदगुरु का न्यारा। अब ये चौथा लोक जो बोल रहे हैं, वो भी साहिब की वाणी चुरा कर बोल रहे हैं। तुम तो निरंजन निष्कर जानी, ताका हुक्म लीन शर्मानी। बोला तुमने तो निरंजन तक की तो बात कर रहे हो ना भाई। पुरुष निरंजन से हैं पारी, समरथ लगी है बास हमारी। इसलिए तो संतत्व की धारा का विरोध हुआ। सरगुण निर्गुण भक्ति ने संतत्व की धारा का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने उस अनादि पुरुष के लिए बोला। और साहेब वाणी में कह रहे हैं, करो रे जतन सखी साई मिलन की। गुड़िया गुड़वा भूया भवानी, छोड़ दे ये बनिया बहानी। यानी आदत लड़कैया खिलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। पुरुष निरंजन से हैं पारी, समरथ लगी बात हमारी। तहाँ काव का बास न होई, वहां पहुंच सके ना कोई। कह रहे बिरला वहां पहुंचता है। तीन लोक में नाम निरंजन जाकी तुम सिफत धरी, वह कोई समरथ और है जनिए सब मान धरी। अब हनुमान जी क्या करें, सुनो मुनीन्द्र दृढ़ कर ज्ञाना, तब तो भेद भयो निर्वाणा। समरथ का आप भेद बताओ, हम सो नहीं कुछ भेद दुराओ। बोला मुझे उसके बारे में बताओ। सुनन मन कहो निज ज्ञाना, तो से भाखा भेद विधाना। समरथ का आप भेद बताऊं, तुमसे भेद अब ना ही दुराऊं। आदि अनादि पार के पारा, ताको अगम्य अब सुनो विचार। भाई पहले धर्मदास जी भी तो वैष्णव में थे, ठाकुर पूजा करते थे। मीराबाई भी थी वैष्णव में, मैक्सिमम वैष्णव में थे। रविदास महाराज पहले वैष्णव में थे, बाद में परम पुरुष की भक्ति में आए। इसी तरह हनुमंत जी भी बाद में आए हैं,
परम पुरुष की भक्ति में। दिन की ये कथा सुनाऊं, जो मानो तो क्या समझाऊं, समझ करो अपने मन माई, वह तो अकत कहन की नाई, जो कहो तो कौन पत्याई, देखी सुनी नहीं वेदन गाई। बोला क्या बताऊं, देखी सुनी ने वेदन गाई, वेद भी नेति नेति बोले। हंस गति पाए नहीं कोई, मोर संदेश माने नहीं सोई, ताते गए बिगोई बिगोई, नहीं माने दुख पायो सोई। सत्य शब्द में कहूं बखाना, बूझ होए सो बूझो ज्ञान। अगम अथा तुमसे कहूं सुन लो अगम विचार, उत्पत्त प्रलय तह नहीं साहिब सृजनहार। बोला उत्पत्त प्रलय नहीं थी, वो था। सुन हनुमंत ये कथा न्यारी, तब नहीं हती सो आदि कुमारी। बोला आदि कुमारी भी नहीं थी, आदि शक्ति भी नहीं थी। जाते भई सकल विस्तारी, सो नहीं होत रचने हारी, वो भी नहीं। आदि भवानी सो माँ माया, ताकि रचना हती न काया, ये काया भी नहीं थी। नहीं निरंजन की उत्पत्ति की ना, समरथ का घर कहाँ न चीना, निरंजन भी नहीं था। तब नहीं ब्रह्म विष्णु महेशा, अगम ठोर समरथ को देशा, कोई नहीं था, वो था। तब नहीं चंद्र सूर्य अवतारा, तब नहीं अंधकूप उजियारा, तब नहीं सात सुमेर और पानी, समरथ की गति काहो न जानी। सात समुद्र भी नहीं थे, उस परमात्मा परम पुरुष की गति कोई नहीं जानता। तब नहीं धरण पवन आकाशा, तब नहीं सात समुद्र प्रकाशा, पांच तत्व गुण तीन नाही, नाही थे और कुछ माही। 10 दिक्पाल लखे नहीं लेखा, गंभ अगंभ काऊ नहीं देखा। मूल डाल वृक्ष न छाया, उत्पत्त प्रलय हति न माया, कुछ नहीं था, वो था। तब समरथ थे आप अकेला, धर्म माया नहीं मन को मिला। न निरंजन था, न माया थी, न मन था। हनुमंत यह सब बूझ के करो अपना काज, निर्भय पद को पाए के होए अभय सुराज। हनुमान जी कह रहे हैं, सुनो मुनीन्द्र वचन हमारा, हम नहीं जाने भेद तुम्हारा। कहो प्रतीत कौन विद आवे, कैसे के ये मन पति आए। यह प्रतीत कौन विद आई, तब हम जान करब सिपकाई। सुने मुनीन्द्र मोरिगत, बिन देखे जिन पात पति आयो, आदि सृष्टि कह तो तहाँ कौन विद जाओ। जब देखा कहो हनुमाना, उठ मुनीन्द्र मन माही जाना। उठत देख फिर ना ही देखा, दे विदे भय अवरेखा। साहब कह रहे हैं मैं वहां गुप्त हुआ। हनुमान जी भी बहुत पीछा किए। पवन रूप हो गए आकाशा, बैठे पुरुष विदेही पासा। बोला मैं उनको भी लिया। चंद्र देख हनुमंत पीरा, कौन सूरत को भय शरीरा। गैल माए चले पगधारी, परम प्राण तह लगी कुमारी। देखत चंद्र वर्ण उजियारा, अमृत फल को करे आहारा। असंख्य भान पुरुष उजियारा, कोटिन भान रोम शबिभारा। देखो चारों दिश सब जारी, पता न पाए रहे सब हारी। तब हनुमंत हाक में हमारी, तुम मुनीन्द्र कहो सुकारी। अब प्रकट होय के दर्शन दीजिए, तुम्हारी विरह मम हृदय बीजे। भय विधेयी देहधर, आए हनुमंत पास, और वरण और भेषी सत्य पुरुष प्रकाश। साहब कहते अनुभूति दी थी। हनुमान जी कह रहे हैं अब अग्नि कथा बताओ, आपका क्या नाम था। वचन तुम्हारो है परमाना, कहो अब समरथ कौन स्थानो। निज गुर ज्ञान आपन मोह दीजिए, दास आपनो मोह कर लीजिए। कौन जगत पर रहते हैं सो मुनि कह समझाए। कर प्रतीत मान हनुमाना, बल पौरुष मोर तुम जाना। नहीं जानो तो और जनाऊं, समरथ का स्थान बताओ। जोग जीत मोरा है नाऊं, होए ज्ञानी मैं जग में आऊं।
साहब कह रहे हैं मैं संसार में बार बार आता हूं, मैंने कई बार आपको यह प्रमाण दिया कि केवल एक वो शख्सियत थी सबके आगे शरीर छोड़ा। इस पृथ्वी पर ऐसा प्रमाण न भूतो न भविष्य थे। इस तरह हनुमान जी बड़े विशेष, बड़े भक्त भी। तो बाकी काफ़ी लंबी बात है, कल पुनः मैं यहाँ से प्रारंभ करूँगा। मेरा कहने का भावार्थ ये था, सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणामल मैं कहलाए, कल में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहाँ चल आए, जो चीना तय लोग पठाए, न हमरे मात पिताया ना ग्रही ना दासी, संतो अभिगत से चल आया, कोई भेद मरम ना पाए। इस तरह साहब ने बड़े बड़े ऐसी विभूतियों को दीक्षा दी है, चारों युग आए। इसलिए साहब का नाम जिंदा बाबा है, जिंदा बाबा साहब का नाम है। इसकी साक्षी नानक देव जी के जन्म अंक की साखियों में भी है। अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई सात दीप पर। भक्ति काल जो है इन्हीं संत साहब के द्वारा ही प्रारंभ हुआ। मेरे कहने का भाव यह है, ये पूरा संसार देखा देखी सब चीज़ कर रहा है। अब उन्होंने ये संदेश दिया, तुम्हारे अंदर है वो सत्ता, और इस पूरी की चाबी कुंजी बताए दूं ताला खुलन की, करो रे जतन सकी साईं मिलन की। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है। कल 26 जनवरी है, हम यहाँ समारोह नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन के कारण से, इसलिए मैं लाइव प्रोग्राम दूंगा। ध्वज आरोहण करेंगे, लेकिन भीड़ नहीं इकट्ठी कर रहे हैं साहिब।